हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आप लोग को प्रीवियस वीडियो में एंशियंट हिस्ट्री के टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस जो हैं कवर कराए गए थे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो जो वीडियो है पोस्ट की जा चुकी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉप मोस्ट जो है 150 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आपको आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में भी मदद करेंगे। अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें जीएस सेक्शन आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मध्यकालीन भारत का इतिहास से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो ये जो थे अरब के थे। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अल-बरूनी था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो चंदावर के युद्ध में पराजित किया था, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान दिया था? तो देखिए, इसमें 3 लोगों का ये सहयोग था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसमें कई सारी मंजिलें हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, इल्तुतमिश ने और फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किया तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था, तो ये इल्तुतमिश था। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमुचिन था। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो देखिए, तुर्कों का हाथ था और रजिया बेगम पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? तो बलबन ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? तो मलिक काफूर को जो है हजार दिनारी नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल की नपाई का आधार राजस्व के रूप में दावा किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था ऐसा करने वाला। क्वेश्चन नंबर 16, वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 17, वह मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणालियों की प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, घरी तथा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ऐसा करने वाला अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 19, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना? तो गयासुद्दीन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। इसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन मोस्टली एक्सपेरिमेंट इसके फेल हुए थे। ये जो है सफल शासक की श्रेणी में नहीं आता है। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी? तो देखिए, ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। इसके बारे में बदायूनी ने ऐसा बोला था। क्वेश्चन नंबर 23, गुलामों का एक अलग विभाग किसने स्थापित किया था? तो फिरोज तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जाजिया लगाया था, ये फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल को बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 26, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 27, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो जो 8 तेलुगु कवि थे, इनको अष्टदिग्गज कहा जाता था, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 30, वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये हम्पी के जो खंडहर हैं वो इसका जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा की पहली
बार विकास हुआ था? तो यक्षगान जो कि दक्षिण भारत का है, इसका पहली बार विकास विजयनगर काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, दीवाने अर्ज विभाग का संस्थापक कौन था? तो बलबन जो है उसने इस विभाग की स्थापना की थी, दीवाने अर्ज। क्वेश्चन नंबर 33, दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और जो अमीर कोही विभाग था यह कृषि विभाग था। 34 क्वेश्चन देखते हैं, दीवाने इंसा विभाग किससे संबंधित था? तो यह सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर लगने वाला कर जो था वो सर्व कर था। क्वेश्चन नंबर 36, टंका नामक चांदी सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 39, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो अलबरूनी नाम था। फारसी का वह प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो ये अमीर खुसरो थे, जिन्होंने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था अपनी कविता में। क्वेश्चन नंबर 42, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो देखिए, नसरुद्दीन खुसरो शाह के महल में देवी देवताओं की पूजा होती थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया? तो खिलजी वंश जो है सबसे कम शासन किया था। उसका जो क्रम देखिए है GKTSL है, तो गुलाम वंश, K से खिलजी वंश, T से तुगलक वंश, S से सैयद वंश और L से लोधी वंश। ये लोग आप कभी कभी सीरियल ऑर्डर भी पूछ लेते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है कौन है? तो जैनुल आबदीन जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। मुस्लिम शासकों में वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसके मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को उसकी प्रजा जगत गुरु कहती थी। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद बोलते हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 51, वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो गोल गुंबद बीजापुर का जो है ये संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है। गुजरी महल जो कि ग्वालियर के किले में है किसने बनवाया था? तो मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो ये विशिष्टाद्वैत से संबंधित हैं। और शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। कबीर के उपदेशों का संकलन क्या कहलाता है? तो बीजक जो है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, भारत भगवान शिव के प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो देखिए 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि अलग अलग स्थानों पे हैं। क्वेश्चन नंबर 57, वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी के शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना हुई थी। राग गोविंद के रचनाकार हैं? तो ये इसकी रचना मीराबाई के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 59, तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर तथा जहांगीर के शासनकाल के समकालीन जो है तुलसीदास का काल था। क्वेश्चन नंबर 60, बरकरी संप्रदाय का संत कौन था? तो नामदेव जी बरकरी संप्रदाय के जो है संत थे। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख होगा, सेफ नहीं है। औलिया किसके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 63, शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64, हठ योगी किसके द्वारा बनाया जाता था? तो नामपंथी और सूफी संतों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 65, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो रसखान के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, यही मान्यता है इन लोगों की। क्वेश्चन नंबर 67, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में ईसाइयों के द्वारा गुड फ्राइडे मनाया जाता है। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो सैबानी खां ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 69, वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? तो ये ऐसा करने वाला बाबर ही था। क्वेश्चन नंबर 70, वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो खानवा के युद्ध में किया था।
बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी कब धारण की थी? तो काबुल में धारण की थी। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वह कौन से हैं? तो उसने मेवाड़ एवं विजयनगर के बारे में बाबरनामा में जिक्र किया है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 74, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए देवरा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का और उसके बाद सरहिंद का। ये आपका राइट सीरियल ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 75, वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो ऐसा करने वाला शेरशाह सूरी था। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत जिस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था वह कौन था? तो हुमायूं के द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया के विनिमय दर जो है का अनुपात क्या था? तो 64:1 का अनुपात जो है था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किससे संबंधित है? को नहीं है यहाँ पे, खो होगा, ऐसा शेरशाह ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 80, पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम सड़क किसने बनवाई? तो शेरशाह ने बनवाई थी। क्वेश्चन नंबर 81, वह स्थान जहाँ पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था। तो कलानौर वो जगह थी जहाँ पे अकबर को राजगद्दी पर बैठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 82, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खान था। क्वेश्चन नंबर 83, राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, ऐसा करने वाला मेवाड़ थे। क्वेश्चन नंबर 84, अकबर की लोकप्रियता के प्रमुख कारण क्या थे? उसने ऐसा क्या किया था जिससे वो लोकप्रिय हुआ था? तो देखिए मनसबदारी प्रथा उसने प्रारंभ की, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था एवं सामाजिक सुधारों के कारण उसको जो है जनता पसंद करती थी। क्वेश्चन नंबर 85, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 86, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो टोडरमल के द्वारा निर्मित हुई थी। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर के द्वारा कराया गया था। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये भी अकबर ने ही प्रतिपादित किया था। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? तो फतेहपुर सीकरी में है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो आगरा में है। क्वेश्चन नंबर 92, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह कौन था? तो फैजी था। क्वेश्चन नंबर 93, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? तो रज्मनामा था। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का वह शासक जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। 95 क्वेश्चन, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी वह है जहांगीर। जहांगीर ने खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को किया था उसने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर, बाबर और बहादुर शाह जफ़र का जो है मकबरा यह भारत के बाहर है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर जो है चित्रकार, ये सबसे बड़ा पक्षियों का चित्रकार। तो देखिए जहांगीर की रुचि चित्रकला में बहुत ज़्यादा थी, वो चित्रकला का काफ़ी पारखी था। वो कहता था कि अगर कई सारे चित्रकार एक ही पेंटिंग को बनाते तो मैं बता सकता हूँ कि किस चित्रकार ने कौन सी पेंटिंग कहाँ पे कितना बनाया है। अगला क्वेश्चन नंबर 99, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है 100, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? दातिया में। 101 क्वेश्चन, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहाँ के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी अनुवाद हुआ था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? तो मीर जुमला के द्वारा दिया गया था। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सजदा समाप्त कर दिया था? तो शाहजहाँ ने कर दिया था। धर्मत का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विलय किया था वह कौन से थे? तो बीजापुर एवं गोलकुंडा जो थे ये 2 राज्य थे।
वह मुग़ल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी तो औरंगजेब था। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था तो औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। मुग़ल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी था। मुग़ल प्रशासन में मुहतसिब कौन होता था तो लोक आचरण अधिकारी जो है वो होते थे। मुग़ल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। मुग़ल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर था ऐसा करने वाला। दीवान तन अधिकारी का क्या कर्तव्य था तो जागीर व वेतन को देखना दीवान तन अधिकारी का प्रमुख कर्तव्य था। क्वेश्चन नंबर 115, प्रमुख घटनाओं व फरमानों का सूचीबद्ध करने का काम किस अधिकारी का था तो वाक़या नवीस का था। क्वेश्चन नंबर 116, मुग़ल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था तो ये बाबर के द्वारा चलाया गया था। वह मुग़ल शासक जिसने चित्रकार के लिए कारखाने बनवाए थे तो ऐसा करने वाला हुमायूं था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था तो अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 120, वह मुग़ल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार और व्यक्ति रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया था तो जहांगीर था ऐसा करने वाला। क्वेश्चन नंबर 121, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में कौन सम्मिलित था तो तानसेन एवं हरिदास थे। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है तो ग्वालियर में है। बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था तो लेडन एवं रस्किन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 124, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी तो गुलबदन बेगम ने की थी। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था तो महामनगा ने कराया था। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था तो ये शाहजहाँ के शासन के एक राजकीय इतिहासकार था। शाहजहाँ नामा के लेखक कौन थे तो इनायत खान थे। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने वर्षों में पूरा किया गया था तो 7 वर्ष लग गए थे अकबरनामा को पूरा करने में अबुल फजल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 129, मुग़ल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा कौन सी थी तो फारसी भाषा जो थे मुग़ल काल की थी। 130 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी तो केशव के द्वारा की गई थी। 131 क्वेश्चन, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। 132 क्वेश्चन नंबर, औरंगजेब के शासनकाल में आने वाला विदेशी यात्री कौन था तो मनूची था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था तो 1528 ईस्वी में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था तो 1192 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था तो 1761 ईस्वी में हुआ था। दारा सिकों को कहाँ दफनाया गया था तो दिल्ली में दफनाया गया था। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं तो हेमू के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, जरीब का संबंध है भूमि माप प्रणाली से है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब प्रदान किया गया था तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 140, बाबुल मक्का किसे कहा जाता है तो सूरत को बोलते हैं। मुग़लों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया तो ये पारसियों से लिया गया है। 142 क्वेश्चन, मुग़ल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह कहाँ स्थित है तो लखनऊ में है। 143 क्वेश्चन, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था तो गुरु अंगद लहना को किया था। 144 क्वेश्चन, वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी तो रामदास थे। वह सिख गुरु जिसको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था तो गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया गया था। वह सिख गुरु जिसने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे तो गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 148, शिवाजी ने मुग़लों को किस युद्ध में हराया था तो सलहार के युद्ध में जो कि 1672 ईस्वी में हुआ था उसमें शिवाजी ने मुग़लों को परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 149, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था शिवाजी के द्वारा किया गया था। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद किससे संबंधित था सैन्य प्रशासन से संबंधित था। 151 क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था तो ताराबाई के हाथों में मराठा नेतृत्व था। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी तो मराठा भूराज्य प्रथा से संबंधित थी सरंजामी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 153, मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था तो मराठों के विलेखों में होता था मोडी लिपि का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 154, वह मुग़ल सम्राट जिसने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी तो फारूक सियर के द्वारा जो है अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा दी गई थी। 155 क्वेश्चन नंबर, वह मुग़ल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है तो मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 156, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कहाँ वेधशालाएँ बनवाई थी? तो इनके द्वारा दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी तथा मथुरा में वेधशालाएँ बनवाई गई थी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपके 156 टोटल क्वेश्चंस हैं जो कि मेडिवल हिस्ट्री से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अप्रॉक्स सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस को कवर किया गया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके जो भी सुझाव हैं वो हमें ज़रूर कमेंट के द्वारा बताएं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और हाँ, आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसके साथ ही आप लोग इससे पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो अपलोड हुआ है उसको भी ज़रूर देख लेगा। उसमें टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस हैं, उनको कवर किया गया है। आगे की सीरीज़ में आपको ऐसे ही मॉडर्न इंडिया के वीडियो भी देखने को मिलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो रिवीजन के तौर पे एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि सारे PYQs ही हैं। थैंक यू। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।